गठबंधन की महारैली, राहुल अखिलेश समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। जेएमएम की अगुवाई में दिखाएंगे अपनी ताकत। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली, पंजाब और बिहार के बचे लोकसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर होगा मंथन। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। राजस्थान के बांसवाड़ा के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के दौरे पर दो सियासी दिग्गज, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई के सानपाड़ा सेक्टर 18 की एक इमारत की 9वीं मंजिल में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 31 मार्च को दिल्ली में आईएनडीआई की रैली आयोजित की है। इसमें विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगा था। इसी तर्ज पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज रांची में इंडिया गठबंधन की रैली है। इसकी मेजबानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। इसमें देश भर से आईएनडीआई के प्रमुख नेताओं का जुटान होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस बात की। इसके माध्यम से विपक्ष के नेता चुनावी एजेंडा तय करेंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान रैली का आयोजन हो रहा है। इस रैली के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसका जायजा सीएम चंपई सोरेन ने लिया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ वहां जुड़ गए हैं। नौशाद, क्या तैयारियां हैं, कौन कौन आज जुटेगा इस महारैली में? देखिए दीक्षा, हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, खास करके महागठबंधन के लिए। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जाकर के प्रभात तारा मैदान में सभी चीजों का जायजा लिया। इसके बाद कह सकते हैं कि आज के दिन काफी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से उल गुलान रैली के माध्यम से सभी जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं झारखंड के चुनावी शंखनाद का बिगुल फूकेंगे और उसके बाद यहाँ से चुनावी जो इनका यात्रा होगा शुरू होगा। क्योंकि आपको पता है कि चौथे चरण में झारखंड में चुनाव होना है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन महागठबंधन के नेता और उम्मीदवारों के लिए बड़ा हो सकता है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम बड़े नेता जो इंडिया के महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो एक मंच पर नजर आने वाले हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, उसके बाद उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन लगातार पार्टी का कमान संभाल रही है और जगह जगह पर प्रचार प्रसार भी करे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों किस तरह से एनडीए की तरफ से कई हमले किए जा रहे थे। कल तक कह सकते हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी ने उन्हें ठगबाजों का गठबंधन कहा था और कहा था कि ऐसे लोगों के यहाँ पे बाराती आने वाले हैं जो देश के लिए काफी उन्होंने नुकसान करने का काम किया। तो कह सकते हैं कि आज का दिन काफी बड़ा हो सकता है। और अभी अगर सुबह की बात करें तो कार्यकर्ताओं का जुटान धीरे धीरे आना शुरू हो गया। सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिले से आ रहे हैं और कह सकते हैं कि जो नजदीकी जिला है उन जिलों से जो टास्क दिया गया था कार्यकर्ताओं को, कम से कम 25 से 50 हजार एक एक जिले से कार्यकर्ता यहाँ पे आने वाले। और कह सकते हैं कि प्रभात तारा मैदान का एक अपना इतिहास रहा। यहाँ पे लगभग कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो लगभग 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल ही शाम से ही जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो आना शुरू हो गया था। और सुबह की बात करें तो सुबह से महाराष्ट्र से 2 बड़े नेता अभी तक झारखंड आ चुके हैं। और अगर राहुल गांधी की बात करते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर सोनिया गांधी की बात करें तो लगभग उनका जो मंच पर तो 2 बजे तक आने का उनकी संभावना है। लेकिन झारखंड आने में उन्हें लगभग 11 से 12 बजे वो झारखंड भी आ जाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन महागठबंधन के लिए काफी बड़ा है और कहीं न कहीं इसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है।
जगह जगह पे पोस्टर लगा दिए गए हैं। पूरे रांची और पूरे झारखंड में पोस्टर से बांट दिया गया। यानी अब देखने को मिल रहा है कि झारखंड में जिस तरह से चुनावी चरण में मतदान होना है, वोटिंग होनी है, तो अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उलगुलान रैली के माध्यम से पूरे झारखंड अब महागठबंधन के तरफ से देखा जा रहा है। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था, तब से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे थे और वो आक्रोश अभी तक नजर आ रही है। यही वजह है कि इस महारैली का आयोजन किया गया और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस महारैली के सहारे ही जो महागठबंधन है झारखंड में कह सकते हैं कि 8 से 10 सीट पर कब्जा करने का जो दावा कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें सफलता होते भी दिख रहे हैं। जी दीक्षा जी। नौशाद, हमने पहले देखा था कि दिल्ली में विपक्ष ने एकजुटता का संदेश दिया था, लेकिन इससे पहले आपको बता दें रांची में जब विपक्ष जुटने वाला है उससे पहले बाबूलाल मरांडी का एक बयान सामने आया। उन्होंने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो देश में विरोधी, सनातन विरोधी, झारखंड विरोधी और विकास विरोधी लोग का जमावड़ा हो रहा है, इसमें वही लोग शामिल हो रहे हैं जिसने झारखंड को बेचने और खरीदने का काम किया है। या फिर तमाम जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता की बात कर ले या फिर केंद्रीय नेताओं, जब भी उन्हें इस दौरान झारखंड आ रहे हैं तो लगातार वो हमला कर रहे और कह रहे कि जिस तरह से गठबंधन के जो बड़े नेता हैं अपने आप को देश का बड़े नेता कहते हैं, इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन यही वो नेता है जो पिछले दिनों सनातन का विरोध किया था, मंदिर का विरोध किया था और ऐसे में सब एक जगह हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के जमावड़ा अब लगने वाली है। पर रांची के प्रभात तारा मैदान में जनता समझ चुकी है, जनता लगातार ऐसे लोगों का विरोध करते हुए नजर आ रही है जो देश का, हिंदू का विरोध करेंगे, देश उसे कभी स्वीकार नहीं करे। तो ऐसे तमाम आरोप है वो लगाते आ रहे हैं, कह रहे कि बालू को लूटा, बच्चों को शिक्षा को लूटा, अब देश को लूट रहे थे। ऐसे में आप कह सकते हैं कि चुनाव जब आ गया है तो राज को भी लूटने का काम किया, यहाँ का खनन को लूटने का किया। यानी कह सकते हैं कि जिस आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, कहीं ना कहीं उनके ऊपर 2 मामले चल रहे थे। एक तो लैंड स्कैम मामला चल रहा था, दूसरा अगर बात करें तो अवैध उत्खनन का मामला चल रहा था। ऐसे में कह सकते हैं कि उनका बाबूलाल मरांडी या फिर एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये सभी एक ही दल में शामिल है, एक ही सभी का सोच है कि किस तरह से देश को लूटा जाए, किस तरह से राज को लूटा जाए। तो रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली है, इसको लेकर तैयारियां वहां पे पूरी हो चुकी हैं। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए नौशाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली, पंजाब, बिहार के बचे उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और ये बैठक दिल्ली, पंजाब, बिहार के सीटों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा और ये करीब कांग्रेस मुख्यालय में 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को चयन को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है और ये माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक में बिहार के 6 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग जाएगी। तो ये बैठक बेहद ही ज्यादा अहम मानी जा रही है। दिल्ली, पंजाब, बिहार के बचे उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक की जाने वाली है और आपको बता दें 10:30 बजे यह बैठक होगी। वहीं खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे फोन लाइन पे जुट गए हैं। शिवम, ये जो बैठक होने वाली है इसमें ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बिहार के 6 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। बिल्कुल दीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि आज दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। लगभग 10:30 बजे बैठक होगी जिसकी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, के वेणुगोपाल, लगभग जितने पदाधिकारी हैं लगभग सब बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि इससे पहले भी अगर बात किया जाए हिमाचल की बात किया जाए, हरियाणा की बात किया जाए, पंजाब की बात किया जाए, लगभग बैठक हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर आज बैठक की जाएगी क्योंकि आज देखा जाए तो नामों की जो फाइनली लिस्ट होगी वो हो सकती है। क्योंकि ये भी देखा जाए तो अगर बात किया जाए हरियाणा को बेस को लेकर तो हरियाणा की लगभग 6 बार की बैठक हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाम संभव नहीं हो पाया था, जिसके कारण आज एक बार फिर अगर बात किया जाए जो वहां के दीपक बावरिया हैं जो प्रभारी हैं हरियाणा का और दिल्ली के, उन्होंने कई बार बैठक की लोगों से राय लिया। लेकिन वही बात किया जाए तो आज जो लिस्ट जारी हो सकती है ये भी संभावना लगाया जा रहा है कि कयास भी लगाया जा रहा है कि आज शाम में कांग्रेस की 4 स्टेटों की
यानी दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो अभी तक कयास कांग्रेस के अंदर पूरी तरीके से खलबली मची हुई है, क्योंकि साफ तौर से वहीं देखा जाए कि अगर कांग्रेस गुट की बात की जाए, हुड्डा ग्रुप की, तो लगातार लिस्ट उम्मीदवारों की जो लिस्ट होती है, जो उम्मीदवार लगाए जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं नाम भी चेंज किया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद का भी नाम जोड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो भिवानी की तरफ से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कुलदीप शर्मा को टिकट अपने बेटे को चाणक्य शर्मा की मांग कर रहे हैं। अगर किरण चौधरी की बात किया जाए तो वो अपनी बेटी रितु चौधरी की बात कर रहे हैं। इन सब कयासों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये भी देखने कयास लगाया जा रहा है कि आज जो संभावना जो फाइनल 4 राज्यों की बैठक होगी सीईसी की, उसमें ये कयास लगाया जाता है पूरी तरीके से आज शाम तक लिस्ट भी जारी हो सकती है। जी साहब जी। शिवम, ये 6 प्रत्याशी के नाम की जो मोहर लग जाएगी, इसमें कौन कौन से प्रत्याशी के नाम अभी तक निकल के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात किया जाए लगभग जो हरियाणा के जो कयास लगाया जाए, सिरसा की बात किया जाए तो कुमारी शैलजा है, अंबाला की बात कर रहा जाए तो वरुण चौधरी है, करनाल की बात कर रहे थे चाणक्य पंडित है, सोनीपत की बात किया जाए सतपाल चौधरी है, रोहतक की बात किया जाए दीपेंद्र हुड्डा है, भिवानी और महेंद्रगढ़ की बात किया जाए राव दाना सिंह है, अगर गुरुग्राम की बात किया जाए राज बब्बर है, फरीदाबाद की बात किया जाए करण दलाल है, हिसार की बात किया जाए चौधरी ब्रजेश सिंह। क्योंकि कयास भी लगाया जा रहा है कि पूरी तरीके से अगर 25 तारीख को, क्योंकि देखा जाए तो वोटिंग भी है हरियाणा के अंदर, 25 तारीख को वोटिंग 10 सीटों पर होगी। अब कहीं ना कहीं ये भी जो परिणाम आएगा 4 जून का आएगा। अगर 2019 की बात किया जाए तो एक बार हरियाणा की जो 2019 में पूरी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस साफ हो गई थी, बीजेपी की पूर्ण प्रचंड बहुमत से जीत हुई थी। अब वही कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर इस बार नाम में अगर अब इतनी देरी हो रही तो कांग्रेस अपने आप को 2024 के चुनाव में कहां देखेगी, क्योंकि हरियाणा में कितनी सीट लाएगी। क्योंकि लगातार इनका अगर बात किया जाए तो लगातार सीटों का, प्रत्याशियों का मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन अभी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लगातार बीजेपी, अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो मंथन लगातार हर परदर पर किया जा रहा है। क्योंकि आज देखना होगा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कृष्ण वेणुगोपाल के मंथन के बाद अब कहीं ना कहीं आज फाइनल लिस्ट पर मोहर लग सकती है। ये कयास उम्मीद पूरी तरीके से लगाया जाता है और ये भी लगाया जा रहा है कि तो शिवम, आप नजर बनाए रखिएगा। तो ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पीएम मोदी आज राजस्थान में हुंकार भरेंगे। बांसवाड़ा में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीया के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। लोकसभा के दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का राजस्थान पर विशेष फोकस है। बीजेपी के शीर्ष नेता बार बार राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, तो इसी के चलते बांसवाड़ा में पीएम मोदी आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। टीएनपी न्यूज। टीएनपी ग्रुप की बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है जो भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों को राष्ट्रीय खबरों में प्रमुखता से समायोजित करके संपूर्ण भारत में पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। बीबीएनपीएल का मूल उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर एवं डिजिटल भारत के सपने को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देखते हैं, उसे सार्थक करते हुए पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। इस मैसेज को युवाओं तक पहुंचाएं, जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in या www.graminreporter.com। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे दो सियासी दिग्गज। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी जनसभा करेंगे। दोनों आपस में एक ही लोकसभा क्षेत्र में टकराएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी। एक ही लोकसभा क्षेत्र में दोनों की चुनावी रैली है और सियासी माहौल बनाने दोनों सियासी दिग्गज टकराएंगे। दरअसल एक ही दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी सभाएं भी करने जा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने दलों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आज पहुंचेंगी और इसी दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ रहे। प्रियंका गांधी की चुनावी सभा राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के मोहड़गांव में होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रैलियां और जनसभाएं जारी हैं। आज कांग्रेस नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सतना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 6 महीने के दौरान राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। राहुल गांधी विशेष विमान से खजरूहा पहुंचेंगे। उधर मुंबई के सानपाड़ा सेक्टर 18 में एक इमारत की 9वीं मंजिल में भीषण आग लग गई। वही सूचना पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि किसी भारी नुकसान की कोई खबर निकलकर अभी तक सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। फिलहाल खबर मिलने के बाद रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान में लगे हुए हैं। तो अयोध्या का है जहां पर रेल अधिकारी वहां पे पहुंचे हुए हैं क्योंकि मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। ये मामला अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास बेपटरी का बताया जा रहा है, जहां पे बेपटरी हुई ट्रेन और रेलवे अधिकारी पटरी की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। मालगाड़ी की 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो यूपी के अयोध्या का ये मामला है, आपको बता दें, जहां पर 4 मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से अंकुर पांडे फोन लाइन पर जुड़ के। अंकुर, ये कैसे हुआ, क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से दर्शकों को बताइए। जी दीक्षा जी, देखिए बिल्कुल अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निकट मालगाड़ी जो डिले हुई है, पटरी से उतरी है। इसके 4 डिब्बे जो कि टांडा से बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनारस रूट पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। और ये पूरा मामला कल रात का बताया जा रहा है, यानी शनिवार रात का ये मामला बताया जा रहा है। हादसा कटरा अयोध्या रेलवे प्रखंड के रामघाट हाट और अयोध्या धाम जंक्शन के बीच का है। घटना के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली सभी ट्रेन अभी तक प्रभावित हैं। कटरा, गोंडा और दर्शन नगर तथा अयोध्या बाराबंकी रेल लाइन पर यातायात प्रभावित हो चुका है। यानी इस रेल के पटरी से उतरने से कई जनपद की जो ट्रेन व्यवस्था है वो अभी कुछ समय के लिए जो है बाधित हो चुकी है। कल रात से इस पर काम चल रहा है। जैसे कि अगल बगल के जनपद हैं, गोंडा हो गया, दर्शन नगर स्टेशन हो गया, बाराबंकी हो गया और तमाम जो अगल बगल के जनपद हैं वहां से जो कि अयोध्या से गुजर के जो ट्रेनें जाती थी उनको अभी रोक दिया गया है। यानी वो ट्रेन अभी प्रभावित है। सूचना पर जो दुर्घटना राहत यान है वो रेल अधिकारी कल रात से ही मौजूद है और वहां पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई हताहत की बात सामने नहीं आई है, कोई घटना ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है एक बड़ी घटना जो रामनगरी अयोध्या में हो सकती थी वो प्रभु राम की इच्छा से टल चुकी है। ये जो बड़ी घटना होने वाली थी। जी दीक्षा। अंकुर, रेलवे प्रशासन की तरफ से उनका क्या कहना है? जी रिपीट करें। अंकुर, रेलवे प्रशासन की क्या कहना है इसको लेकर? जी, रेलवे प्रशासन अधिकारी ने जो बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर साफ किया इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें किसी की भूमिका अहम पाई जाती है घटना को जानबूझकर जो है अंजाम देने में, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक जांच टीम जो है गठित कर दी गई है अधिकारियों की ओर से। वो जांच टीम इसकी जांच करेगी, उसके बाद जो है कोई निर्णय लेगी। जी दीक्षा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंकुर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उधर जयपुर से अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक बाइक, कार और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और घायल बाइक सवार को जयपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो आपको बता दें, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। बाइक और कार और ट्रक की आपस में भिड़ंत होगी और तस्वीरें क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी ज्यादा जोरदार रही होगी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक बाइक सवार घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची हुई है और तत्काल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के कोडुलू ग्राम पंचायत में पीडीएस संचालकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरअसल खबर है कि पीडीएस संचालकों ने ग्रामीणों के राशन में भ्रष्टाचार किया है। वहीं ग्रामीणों को पिछले 3 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम धर्म से जुड़े बुद्धिजीवियों की मैराथन बैठक हुई, जहां चतरा, पालमू, लातेहार, मनिका और पांकी विधानसभा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक स्वर में महागठबंधन और उसके प्रत्याशी केएन त्रिपाठी का सामूहिक बहिष्कार करने की घोषणा की। दरअसल मुस्लिम समुदायों में नाराजगी की वजह यह थी कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई थी। मुस्लिम प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने से नाराजगी थी, जिसके चलते ये बैठक हुई। महागठबंधन के प्रत्याशी का उन्होंने सामूहिक बहिष्कार किया है। अगर इसमें कामयाबी हमें और आप। उधर बिहार की नालंदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह में भोज खाने जा रहे युवक पर जानलेवा हमला किया गया। दरअसल बदमाशों ने युवक की गर्दन रेतकर उसे कुएं में फेंकने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण को देख वो फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में खाना खाने जा रहे युवक के ऊपर गांव के ही कुछ बदमाशों ने गर्दन रेतकर हत्या करने का प्रयास किया। वहीं घटना के संबंध में पीड़ित की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट